जिस तकनीक को अमेरिका छू भी नहीं पाया, भारतीय वैज्ञानिकों ने उस तकनीक में ला दिया भूचाल। डीआरडीओ और टाटा ने एक साथ मिलकर पलट दिया पूरा गेम। क्वांटम कंप्यूटर की रेस में भारत ने न केवल चीन बल्कि अमेरिका को भी धो डाला। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर की रेस में भारत ने ऐसी खतरनाक कामयाबी हासिल की है जो न केवल चीन बल्कि अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा सदमा है। क्योंकि 1980 के दौरान अमेरिका ने जो तकनीक भारत को देने से मना कर दिया था, भारतीय वैज्ञानिक उससे भी 1000 गुना ताकतवर तकनीक हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और सिर्फ करीब ही नहीं पहुंचे हैं, टाटा ने डीआरडीओ के साथ मिलकर ऐसा खेल कर दिया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को क्वांटम कंप्यूटर का बादशाह बनने से नहीं रोक पाएगी। हाल ही में हुए इस डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए और भारत की शान टाटा और डीआरडीओ पर गर्व करने के लिए वीडियो को एक लाइक करते हुए लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, टाटा और डीआरडीओ ने एक साथ आकर किस तरह से क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और चीन की वॉट लगा दी है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि क्वांटम कंप्यूटर तकनीक आखिर होती क्या है। उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये तकनीक भारत के हर एक सेक्टर में किस हद तक भूचाल ला सकती है। और उसके बाद आप टाटा और डीआरडीओ को लेकर गौरवान्वित महसूस करोगे। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर भविष्य की ऐसी खतरनाक तकनीक है जो किसी देश को सुपर पावर बना सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में जिस देश के पास क्वांटम कंप्यूटर की असीम ताकत होगी, वही देश दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि ये स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, मेडिकल, एग्रीकल्चर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और तमाम अन्य सेक्टरों में भूचाल ला सकती है। इस तकनीक से डेवलप किए गए कंप्यूटर ऐसे कैलकुलेशन को सिर्फ 6 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करने में एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर 47 सालों का समय लेता है। क्वांटम कंप्यूटर डिफिकल्ट केमिस्ट्री कैलकुलेशन को बिजली की रफ्तार से सॉल्व कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया में आज जितने भी एडवांस कंप्यूटर मौजूद हैं, क्वांटम कंप्यूटर उन सभी का बाप होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कैलकुलेशन हो जिसे क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाते, उन सभी समस्याओं को क्वांटम कंप्यूटर एक ही झटके में सॉल्व कर देगा। साल 2020 में चीन के अंदर एक रिसर्च किया गया था जिसमें पता चला कि क्वांटम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले 100 ट्रिलियन गुना तेज हो सकता है। दोस्तों, 100 ट्रिलियन गुना, सोचिए क्वांटम कंप्यूटर कितना पावरफुल होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पावरफुल तकनीक को पाने के लिए आज भारत सहित दुनिया के कई देश एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। भारत इस तकनीक को हासिल करने के लिए किस मजबूती के साथ जुटा हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि मोदी सरकार ने 50 स्टार्टअप और 600 वैज्ञानिकों की ताकत इस तकनीक को हासिल करने के लिए झोंक दिया है, जिसमें भारत की शान टाटा और डीआरडीओ भी शामिल है। भारत ने इस तकनीक को हासिल करने के लिए ऐसा भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है जो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। और अब सामने आ रही रिपोर्ट चीन और अमेरिका को भयंकर टेंशन में डाल देगी, क्योंकि भले ही अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर भारत से पहले डेवलप किया हो, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के मामले में वो भारतीय ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। दरअसल दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डीआरडीओ और टाटा के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटर के लिए सुपर कंडक्टिंग सर्किट तकनीक पर आधारित 6 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर का एंड टू एंड परीक्षण पूरा कर लिया है। यानी कि भारत ने इस तकनीक को हासिल करने की दिशा में काफी तगड़ी छलांग मार दी है। और अगर भारत की किस्मत अच्छी रही तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर भारत को ही प्राप्त होगा। जानकारी के अनुसार इस तकनीक का प्रदर्शन DYSLQT की देखरेख करने वाली समिति के सामने किया गया। इसमें क्लाउड आधारित इंटरफेस से क्वांटम सर्किट सबमिट करना, क्वांटम हार्डवेयर पर प्रोग्राम का परफॉर्मेंस और गणना किए गए परिणामों के साथ क्लाउड इंटरफेस को अपडेट करना शामिल था। क्वांटम हार्डवेयर के लिए क्लाउड आधारित इंटरफेस टाटा द्वारा डेवलप किया गया है। वैज्ञानिक अब ऑपरेशन के लिए तैयार होने से पहले सिस्टम प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं को कस्टमाइज करने पर काम कर रहे हैं। शिक्षा अनुसंधान और उसके विश्लेषण के बारे में
सुपर कंडक्टिंग क्वांटम उपकरणों के परीक्षण के लिए एक परीक्षण आधार के रूप में इस प्रणाली तक व्यापक पहुंच प्रदान करने की योजनाओं पर काम चल रहा है। विकास का अगला लक्ष्य क्यूबिट की संख्या को बढ़ाना और विभिन्न आकार के क्वांटम कंप्यूटरों के विकास, संचालन और व्यावसायीकरण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी चुनौतियों, विकास तथा मौद्रिक संसाधनों के संबंध में स्केलिंग प्रवृत्तियों का आकलन करना है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटर से हजारों गुना अधिक तेज कैलकुलेशन कर सकता है। इसके प्रयोग से तमाम कॉम्प्लिकेटेड कार्यों को बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर इसका इस्तेमाल डिफेंस, स्पेस और मेडिकल क्षेत्र में होने लगे तो रॉकेट, मिसाइलें, ड्रोन्स कितने कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। नई नई दवाइयां कितनी जल्दी तैयार हो सकती हैं, उनकी खोज कितनी जल्दी की जा सकती है। गंभीर बीमारियों का इलाज कितना जल्द ढूंढा जा सकता है। यही कारण है कि क्वांटम कंप्यूटर को आने वाले समय का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार माना जा रहा है। इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेतहाशा विकास किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल इंटरनेट पर हो रहे साइबर हमलों से बचने के लिए भी किया जाएगा, जबकि ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी काफी बड़ी मदद करेगा। इसकी मदद से केमिकल के बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। यही कारण है कि इससे मेडिकल और ड्रग्स इंडस्ट्री को काफी बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, 1980 के दशक में जब अमेरिका ने दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, तब भारत ने इस तकनीक को पाने के लिए अमेरिका से संपर्क किया था। लेकिन अमेरिका ने उस समय काफी बड़ी चालबाजी करते हुए भारत को ये तकनीक देने से मना कर दिया था और उसके बाद भारत ने खुद के दम पर परम सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, जो दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर कंप्यूटर था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि टाटा और डीआरडीओ ने मिलकर पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया है और इस बात की संभावना हद से अधिक है कि दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर भारत को ही प्राप्त होगा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका भारत से क्वांटम कंप्यूटर की मांग जरूर करेगा। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि अगर अमेरिका भारत से क्वांटम कंप्यूटर की मांग करे तो क्या भारत को क्वांटम कंप्यूटर की तकनीक अमेरिका को देनी चाहिए या नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल मिस्टीरियस स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।